हेलो डियर स्टूडेंट्स पिछले क्लास में हमने लॉगरिथम के बारे में पढ़ा था। आज हम लॉ ऑफ लॉगरिथम्स या रूल्स ऑफ लॉगरिथम के बारे में पढ़ना है। तो रूल्स ऑफ लॉगरिथम के बारे में हमें पढ़ना है आज। तो रूल्स कौन कौन से रूल्स होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है और उनका प्रूफ भी करना है। तो हमारे पास मेन 3 रूल्स है। फर्स्ट रूल्स क्या है? log of m into n with the base a is equal to log m with the base a plus log n with the base a के बराबर होता है। मतलब log m into n किसके बराबर होता है? log m plus log n। तो सेकंड रूल्स क्या है? सेकंड रूल्स है log of m divided by n with the base a is equal to log m with the base a minus log n with the base a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? log m divided by n with the base a is equal to log m with the base a minus log n with the base a के बराबर आ जाएगा। तो ये है सेकंड रूल्स। तीसरा हमारे पास है log m raised to power n with the base a is equal to n log m with the base a आ जाएगा। यानी यहाँ से m का जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा, n log m with the base a बन जाएगा। तो ये मेन 3 रूल्स है। हमें इन 3 रूल्स के बारे में आज पढ़ना है। ये कैसे आया इसको हमें प्रूफ करना है। तो ये हुआ 3 मेन्स रूल्स। अब हम इसको क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं कि log m into n with the base a is equal to log m with the base a plus log n with the base a कैसे आया। इसी तरह log m divided by n is equal to log m with the base a minus log n with the base a कैसे आया, ये चीज हमें प्रूव करना है। थर्ड चीज क्या है? log m raised to power n with the base a is equal to n log m with the base a कैसे आया, ये चीज हम प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम पहला रूल जो है उसको प्रूव कर देंगे। पहला रूल्स क्या था? पहला रूल्स था log m into n with the base a is equal to log m with the base a plus log n with the base a। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं? हम लेट करते हैं, लेट log m with the base a is equal to x रख देते हैं। इसको हम क्या रख देते हैं? x लेट कर देते हैं। अब ये है log m with the base a is equal to x, ये है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होता है? यहाँ पे बेस a है, बेस यहाँ पे भी बेस a रहेगा। यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा? m और x का इंटरचेंज हो जाएगा। यहाँ x आ जाएगा और m यहाँ चला जाएगा। इसको हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इस चीज़ के बारे में हमने पिछले क्लास में किया था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब सेकंड हम क्या लेट कर देते हैं? log n with the base a is equal to y लेट कर देते हैं। इसको हम y लेट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? y लेट कर देते हैं। अब इसको y लेट करने के बाद हमें क्या करना है? इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। a यहाँ से n और y इंटरचेंज हो जाएगा, रेज्ड टू पावर y इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या है? इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो इस इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ हमें क्या करना है? हमें निकालना है m इंटू n, m इंटू
n निकालना है। m इंटू n निकालने के लिए यहाँ पे m है इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन नंबर सेकंड में n है। हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें m इंटू n निकालना है। तो हमें यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहाँ क्या करना है कि m और n को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट और सेकंड को। यहाँ फर्स्ट है a रेज़ टू पावर x और यहाँ क्या है इक्वल के इस साइड में a रेज़ टू पावर y है, इस इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में राइट साइड में क्या है m और इक्वेशन सेकंड के राइट साइड में क्या है n, मल्टीप्लाई n। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों का बेस क्या है, सेम है। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। जब दोनों बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट का क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो a रेज़ टू पावर x प्लस y और यहाँ पे क्या है m इंटू n। अब इस स्टेप से हमें, इस स्टेप के बाद हमें क्या करना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लॉग बेस यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी बेस a ही रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा m इंटू n और x प्लस वाई इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ आ जाएगा m इंटू n डॉट, मतलब मल्टीप्लाई होता है, इस इक्वल टू ये x प्लस वाई यहाँ से शिफ्ट होके इस साइड चला जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ log a m इंटू n इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब हमें यहाँ से x और y का क्या लाना है, x और y का वैल्यू पुट करना है। तो हमें यहाँ x और y का वैल्यू क्या है, इक्वेशन यहाँ से देखो x का वैल्यू है log m विद द बेस a और y का वैल्यू है log n विद द बेस a। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x और y का वैल्यू यहाँ से हमें पुट करना है। तो x का वैल्यू क्या, log m इंटू n विद द बेस a इज इक्वल टू x का वैल्यू है log m विद द बेस a, बीच में क्या है प्लस, y का वैल्यू क्या था log n विद द बेस a। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, log m इंटू n विद द बेस a इज इक्वल टू log m विद द बेस a प्लस log n विद द बेस a हमें प्रूव करना था। ये चीज हमें प्रूव करना था। तो ये हुआ फर्स्ट आइडेंटिटी, फर्स्ट रूल्स को हमने प्रूव कर लिया है। तो हम इसके बाद सेकंड रूल को प्रूव करेंगे। सेकंड रूल में क्या है, log m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू log m विद द बेस a माइनस log n विद द बेस a हमें प्रूव करना है। ये चीज हम प्रूव कर देंगे। अब ये हुआ फर्स्ट रूल्स, अब सेकंड रूल्स के प्रूव कर देते हैं सेकंड रूल्स को हम। ये हुआ फर्स्ट रूल, सेकंड रूल क्या है उसको हम प्रूव कर देते हैं। सेकंड रूल्स में क्या था, log m डिवाइडेड बाय n विद द बेस a इज इक्वल टू log m विद द बेस a माइनस log n विद द बेस a। ये चीज प्रूव करना है। तो हम इसको प्रूव कर देते हैं। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसको x लेट कर देते हैं, इसको y लेट कर देते हैं, सेम तरीका है। तो लेट log m विद द बेस a इज इक्वल टू x लेट कर देते हैं। अब इसको लेट x कर दिया तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बेस a है, बेस a ही रहेगा, m और x इंटरचेंज हो जाएगा, x इज इक्वल टू m आ जाएगा। इसको रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, अब इसी तरह एंड सेकंड में क्या लेट कर देते हैं,
log n विथ द बेस a इज इक्वल टू y लेट कर देते हैं। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, a n और y का यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू n हो जाएगा। ये है इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, m डिवाइडेड बाय n। m और n को क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में है m, इक्वेशन सेकंड में है n, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो डिवाइड फर्स्ट, फर्स्ट को डिवाइड करना है किससे, बाय सेकंड, सेकंड से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट में क्या था हमारे पास, a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर सेकंड में क्या है, y है, इन दोनों के डिवाइड करना है। इस इक्वल टू यहाँ पे क्या है, इस साइड में m है, डिवाइडेड बाय यहाँ इक्वेशन सेकंड में क्या है, n है, तो m डिवाइडेड बाय n आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब बेसिस सेम होता है और ये बेसिस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो क्या करना है, इसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ। जब बेसिस सेम होता है तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है, तो उसको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो है लेकिन बेसिस सेम है तो उस वक्त क्या करना है, पावर्स का माइनस होता है। तो a x है माइनस y, पावर का क्या होता है, बेसिस सेम होता है तो पावर का डिवाइड के केस में पावर का माइनस होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। इस इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n, m डिवाइडेड बाय n है। तो अब हम इसको फिर से लॉगरिथम के फॉर्म में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस यहाँ पे a है तो यहाँ पे भी लॉगरिथम फॉर्म में भी बेस a ही रहेगा। बाकी यहाँ m डिवाइडेड बाय n और x माइनस y इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ जाएगा m डिवाइडेड बाय n और यहाँ x माइनस y चला जाएगा। अब यहाँ से log m डिवाइडेड बाय n, यही चीज हमें निकालना था विद द बेस a इज इक्वल टू x माइनस y है। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमने लेट किया था log m विद द बेस a, बीच में क्या है माइनस log y का वैल्यू क्या है, log n विद द बेस a, log n विद द बेस a। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, ये आ गया सेकंड रूल्स ऑफ लॉगरिथम। ये हुआ सेकंड रूल्स। अब हम लास्ट रूल्स को प्रूव कर देते हैं। लास्ट रूल में क्या है, लास्ट रूल में हमें करना है थर्ड रूल, log ऑफ m के पावर n विद द बेस a इज इक्वल टू n log m विद द बेस a, यानी यहां से पावर हट के यहां मल्टीप्लाई के लिए चला जाएगा, ये है log। अच्छा, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, लेट कर देते हैं, लेट log m रेज्ड टू पावर n विद द बेस a इज इक्वल टू, हम इसको x रख देते हैं, यह है इक्वेशन। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं तो क्या आ जाएगा, a बेस है, यहाँ x यहाँ से शिफ्ट होके इस साइड आ जाएगा और यहाँ से पूरा m रेज टू पावर n शिफ्ट होके इस साइड चला जाएगा, यह है इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद क्या है, हम log m विद द बेस a को लेट कर देते हैं y, log m विद द बेस a इज इक्वल टू y लेट कर देते हैं। यहाँ n को नहीं लेना है, सिर्फ log m विद द बेस a को y लेना है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ आ जाएगा a रेज टू पावर y इज इक्वल टू m, यहाँ से m और y क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। ये हुआ इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में m का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में से पुट करना है, यानी यहाँ इक्वेशन सेकंड में m का वैल्यू a रेज़ टू पावर y है, इसको हमें यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो यहाँ लिखो पुट m इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर y फ्रॉम सेकंड
सेकंड में से m इज इक्वल टू a रेज टू पावर y को पुट करना है फ्रॉम फर्स्ट इनटू इक्वेशन, सॉरी यहाँ फ्रॉम सेकंड में से पुट m इज इक्वल टू a रेज टू पावर y, इक्वेशन सेकंड में से पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू m का वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से पुट करना है। सेकंड में m का वैल्यू क्या है, a रेज टू पावर y है, तो m की जगह क्या लिखूंगा, a रेज टू पावर y लिखूंगा, उसके होल पावर क्या है, n है। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में जब पावर के ऊपर पावर होता है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a रेज टू पावर x इज इक्वल टू, यहाँ पावर एक्सपोनेंट इनटू एक्सपोनेंट है, तो क्या करना है, a y n आ जाएगा, y n आ जाएगा। तो ax इज इक्वल टू a n y भी लिख सकते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 इंटू 3 लिखो, 3 इंटू 2 लिखो, दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है। इसी तरह यहाँ y n लिख दो या n y लिख दो, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब इक्वल की केस में जब बेसिस सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स भी आपस में क्या बन जाता है, इक्वल बन जाता है। इक्वल की केस में जब बेसिस सेम होता है तो एक्सपोनेंट भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एन वाई आ जाएगा। x इज इक्वल टू एन वाई क्यों आया, क्योंकि यहाँ दोनों बेस सेम है। तो जब बेस सेम होते हैं इक्वल के केस में तो एक्सपोनेंट क्या बन जाता है, इक्वल बन जाता है। तो यहाँ x का वैल्यू क्या है, हमने क्या लेट किया था, log m रेज टू पावर n विद द बेस a इज इक्वल टू n का वैल्यू, n को ऐसे ही रखो। y का वैल्यू क्या है, y को हमने लेट किया था log m विद द बेस a, log m विद द बेस a। तो यही चीज हमें प्रूव करना था थर्ड रूल्स में, log m रेज टू पावर n विद द बेस a इज इक्वल टू n log m विद द बेस a। तो यही चीज आ गया, log m रेज टू पावर n विद द बेस a इज इक्वल टू n log m विद द बेस a। तो ये 3 रूल्स है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के। इसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।